हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज का आपका कॉन्सेप्ट है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। इट मींस मेकिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएं, और ये टॉपिक आपका स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फ्रेमिंग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स का, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ब्रीफ रिवीजन करवाऊंगी। यानी उनको अगर आपने उनको रिवाइज कर लिया, उनको समझ लिया, तो आप क्वेश्चंस बहुत ही इजीली, स्मूथली आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, सेकंड है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, थर्ड है सब्जेक्ट, एंड फोर्थ है प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब। इट मीन्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट हम इसका रिकैप लेते हैं, रिवीजन करते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये सब क्या है? आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होते हैं? आपके विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे क्या हैं? आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो सेंटेंस में मूड क्रिएट करते हैं। यानी एक्शन का क्या मूड है, किस मूड से वो एक्शन किया जा रहा है, ये बताते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये भी हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। थर्ड आप जानते होंगे व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? डूअर, जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जो डूअर है, जो हेडवर्ड है, दैट इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेस क्या होती है? मोस्टली जो आपकी सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं उनमें आपकी क्या होती है? पहले फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन जब उसको हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, यानी वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। ठीक है, मेन जो आपका सेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर, उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब। ठीक है, ये आपने इनका शॉर्ट रिवीजन कर लिया। अब आप एक बार मेरी टेंस वाली वीडियो जो है, जो मेरे चैनल नवी एजुकेशन पर टेंस वाली जो वीडियो है, बहुत ही सिंपल इजी वे में मैंने उसको शॉर्टली एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार आप और देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस। इतना आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस बनाना तो फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेमिंग क्वेश्चंस का मास्टर रूल क्या है, मेन रूल क्या है? अल्टरनेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मीन्स जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे? उसकी पोजीशन को अल्टरनेट कर देंगे। इट मीन्स पहले हम वर्ब ले आएंगे, देन हम सब्जेक्ट लाएंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब की प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। और लास्ट में क्या लगाते हैं? पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड। सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन। दिस इज द मास्टर रूल। अब हम देखते हैं कि ये फ्रेमिंग क्वेश्चंस की जो टेक्निक है कितने टाइप से होती है? 3 टाइप से, मेनली 3 टाइप से। फर्स्ट है विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स से हमारे क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, या फिर विद क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनसे हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, या फिर विद क्वेश्चन टैग्स। सेंटेंस में, स्टेटमेंट सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को ऐड करके, मिनी क्वेश्चन को ऐड कर दिया, यानी क्वेश्चन टैग कर दिया, तो हमारा बन जाता है क्वेश्चन सेंटेंस। इन 3 टाइप से, इन 3 टेक्निक से हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब अगर दिए होते हैं फिर तो बच्चे बहुत ही इजीली क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? आपने कहा ही इज वेरी टायर्ड, फर्स्ट सेंटेंस है ही इज वेरी टायर्ड। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? आपने देखा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इज को बस स्टार्टिंग में ले आएंगे। आपने देखा था कि पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी वर्ब की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह वर्ब। हमारा ही इज था, ही सब्जेक्ट था, इज वर्ब था, हमने क्या कर दिया? इज ही कर दिया। ही की जगह हम इज ले आए और इज की जगह हम ही ले आए, बाकी सेंटेंस वही रहा। लास्ट में हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस बन गया ही इज वेरी टायर्ड, इज ही वेरी टायर्ड। है इजी। दे आर हैविंग अ पार्टी, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग अ पार्टी आपका हैविंग क्या है? वर्ब है, और अब पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? दे और आर देखेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में। आर दे हैविंग पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा सेंटेंस।
थर्ड देखिए, शी वॉज एब्सेंट इन द क्लास। शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हम वॉज को पहले ले आएंगे, शी को उसकी प्लेस पे चेंज कर देंगे, यानी वॉज शी वॉज का क्या हो जाएगा, वॉज शी एब्सेंट इन द क्लास। ठीक है, इंडिया विल विन द मैच। अब इंडिया सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, यानी हम विल पहले ले आएंगे और इंडिया को बाद में। विल इंडिया विन द मैच, क्या होगा, विल इंडिया विन द मैच। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ही हैज स्पॉइल्ड द पार्टी। अब ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हम हैज को पहले ले आएंगे, हैज ही स्पॉइल्ड द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, और हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब देखिए आप कि आगे के 3 सेंटेंसेस में हमें डू डज डिड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इज आर एम वॉज वर विल शैल हैज हैव अगर सेंटेंस में यूज नहीं हुए हैं तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको ये सेंटेंस भी क्रिएट करने आ जाएंगे। शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब इसमें शी है सब्जेक्ट और गोज आपका क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब गोज में ईएस लगा हुआ है, एस या ईएस लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत डज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा गोज है, यानी कि टेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने तभी आपसे कहा था कि एक बार टेंसेस को रिवाइज कर लीजिए, तब आप इस टॉपिक को फटाफट समझ लेंगे। गोज है, V1 में एस या ईएस लगा है, इट मीन्स हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप फिर भी आप नहीं समझते हैं तो आप ये बस ध्यान रखिए, अगर ईएस या एस लगा है तो आपको डज लगाना है, और डज लगाने के बाद गो में जो एस या ईएस है उसको हटा देना है, यानी वर्ब में जो एस या ईएस है उसको रिमूव कर देना है, और हमें एस या ईएस देख के ही डज पहले लगा देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम डज लगाएंगे, ठीक है। शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, डज शी गो फॉर अ वॉक। देखिए डज लगाया, शी यूज किया, और गोज में से ईएस को हटा दिया, गो हो गया। डज शी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ही विजिटेड हिज फेवरेट प्लेसेस। अब इसमें विजिटेड है, ये विजिटेड कौन सी फॉर्म है, टेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है, इट मीन्स सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम जब सेकंड फॉर्म देखेंगे, ED, D, N, T लगा हो, सेकंड फॉर्म होगी केवल, तो हम डिड लगाएंगे। ES या S होगा तो हम डज यूज करेंगे, और वर्ब का SES रिमूव कर देंगे, इतना ध्यान रखेंगे। और अगर सेकंड फॉर्म होगी, ED है, D है, T है, N है, EN है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम डिड यूज करेंगे, और हम सेकंड फॉर्म को फिर से फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। डिड ही विजिट हिज फेवरेट प्लेसेस, ही विजिटेड हिज फेवरेट प्लेसेस का क्या होगा, डिड ही विजिट, यहाँ था विजिटेड, हमने कर दिया विजिट हिज फेवरेट प्लेसेस। नेक्स्ट है दे वांट टू सिंग ऑन स्टेज, यानी दे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन हमारा टेंस क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हमारे इस सेंटेंस में था शी गोज में, वही दे वांट में है, बस इसमें क्या फर्क है, इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमारा एस या ईएस लगा था तो हमने डज लगाया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर दे वांट में एस या ईएस नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया है, यहाँ पर डू यूज किया है, डज का यूज नहीं करेंगे, और बाकी हमारा सेम सेंटेंस रहेगा, डू दे वांट टू सिंग ऑन स्टेज, क्वेश्चन मार्क। देखा आपने, ये क्या थे, हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं विद क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनसे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट देखिए, दिस इज माई स्कूल बैग, आपको सेंटेंस मिला दिस इज माई स्कूल बैग, ये मेरा स्कूल बैग है। अब इसका एक क्वेश्चन तो ये बनेगा जो आपने यहाँ सीखा था ऊपर हेल्पिंग वर्ब से, इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है, ठीक है। लेकिन हमें सीखना है क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनाएंगे, तो क्या बनेगा, विच इज योर स्कूल बैग, तुम्हारा कौन सा स्कूल बैग है, तुम्हारा स्कूल बैग कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, दिस इज माई स्कूल बैग, ये है मेरा स्कूल बैग है। विच इज योर स्कूल बैग, हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है वो विच से बन रहा है, कौन सा स्कूल बैग तुम्हारा है, यह स्कूल बैग मेरा है, ठीक है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है क्वेश्चन का कि इज दिस योर स्कूल बैग, या अगर हमें क्वेश्चन वर्ड से बनाना है तो हम क्या करेंगे, विच लगा देंगे, विच इज योर स्कूल बैग, तब इसका आंसर आएगा दिस इज माई स्कूल बैग। मिस्टर शर्मा कैन हेल्प अस, मिस्टर शर्मा हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा, हु कैन हेल्प अस,
कौन हमारी हेल्प कर सकता है? एक हमारा सेंटेंस बनेगा कैन से, कैन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो कैन से क्या बनेगा? कैन मिस्टर शर्मा हेल्प अस, कैन मिस्टर शर्मा हेल्प अस। एक तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया जो हमने सीखा था ऊपर। एक हमारा क्या बनेगा? कौन हमारी हेल्प कर सकता है? कौन के लिए क्या लगाते हैं? हु कैन हेल्प अस। क्या क्या आंसर आएगा? मिस्टर शर्मा कैन हेल्प अस। दिस हैपेंड एट नाइट, ये घटित हुआ रात को। कब घटित हुआ? रात को। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? ये कब हुआ, ये कब घटित हुआ, यानी कब के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हेन लगाते हैं। और हैपेंड हमारा सेकंड फॉर्म है तो हम सिंपल पास्ट टेंस के होते हुए डिड का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म होगा तो हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, जो आपने इसमें भी सीखा था। और उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेन डिड दिस हैपन एट नाइट, और फिर हम हैपेंड का हैपन कर देंगे क्योंकि हमारा डिड यूज हुआ है तो सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है, व्हेन डिड दिस हैपन। एक बनेगा इसका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, डिड दिस हैपन एट नाइट। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रहा हूं। इसका एक हेल्पिंग वर्ब से क्या बनेगा? आर यू गोइंग आउटसाइड, क्या तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है। अब हमारा WH वर्ड से क्या बनेगा? तुम कहाँ जा रहे हो। सेंस कैसा आ रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो, क्या आंसर आ रहा है? मैं बाहर जा रहा हूँ, यानी कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं? वेयर। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग आउटसाइड, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। आई वॉन्ट टू लीव नाउ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। अब आई के साथ आपका वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू लगाएंगे, जो हमने ऊपर भी सीखा था कि फर्स्ट फॉर्म होने पर, सिंपल प्रेजेंट होने पर डू डज लगाते हैं। हमारा आई और वी और यू है तो हम डू लगाएंगे। और हमारा क्या सेंटेंस है? आई वॉन्ट टू लीव नाउ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन बनेगा? तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट नाउ, तुम अभी क्या चाहते हो। क्या आंसर बनेगा? आई वॉन्ट टू लीव नाउ। वॉट लगाया, फिर हमने डू लगाया सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, आई का हमने यू कर दिया क्वेश्चन में, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम यू, सामने वाले से बात करते हैं तो यू का यूज करते हैं। फिर हमारा वॉन्ट का वॉन्ट हो गया, नाउ का नाउ, वॉट डू यू वॉन्ट नाउ, आई वॉन्ट टू लीव नाउ। ये आपके क्या थे? हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से हम कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करें। आप एक ही सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से भी क्वेश्चन में क्रिएट कर सकते हैं और WH वर्ड के हिसाब से भी क्वेश्चन में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन थर्ड टाइप आपका क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल नवी एजुकेशन पर अपलोडेड है, उसमें आप देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा उनके रूल्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इनको हम शॉर्टली समझते हैं कि क्वेश्चन टैग्स हम कैसे ऐड करके सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे द कार इज स्पीडिंग, ये क्या है? द कार सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्पीडिंग मेन वर्ब है। अब हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? लास्ट में हम कॉमा लगाएंगे, इज हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आएंगे। अब एक इसका रूल होता है, अगर स्टेटमेंट सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन सेंटेंस नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन सेंटेंस आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमारा ये स्टेटमेंट सेंटेंस कैसा है? नॉट नहीं लगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे? इजंट। कभी भी फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, इज नॉट नहीं, इजंट लिखते हैं क्वेश्चन टैग में। इजंट, आरंट, हैवंट, हैजंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। द कार इज स्पीडिंग, इजंट। अब कार के लिए हम नाउन यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन यूज करेंगे, इजंट इट। बन गया क्वेश्चन। द कार इज स्पीडिंग, इजंट इट। दे आर प्रैक्टिसिंग नाउ, अब ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव, तो हम क्वेश्चन वो कॉमा लगाएंगे और आर का क्या हो जाएगा? आरंट, आरंट दे। दे आर प्रैक्टिसिंग नाउ, आरंट दे। रवि विल मो द लॉन, अब विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, रवि सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हमारा नॉट नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है तो हम बनाएंगे नेगेटिव। विल नॉट का क्या हो जाएगा? वोंट, वोंट। रवि के लिए क्या यूज करेंगे? ही। कभी भी नाउन नहीं लगाते हैं क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउंस का ही यूज किया जाता है। यू कांट रन फास्ट, अब इस सेंटेंस में हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, कांट है, तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, इट मीन्स कॉमा लगा देंगे। कांट है यानी हम कैन लगाएंगे, कैन यू। यू कांट रन फास्ट, कैन यू। बॉयज लाइक एक्शन हीरोज, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपने भी सीखा था फर्स्ट फॉर्म हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो हम डू डज लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? बॉयज प्लूरल है, लाइक यूज हुआ है, एस या ईएस नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगा के डोंट,
इस सेंटेंस में आपके नॉट यूज नहीं हुआ, इट मीन्स नेगेटिव नहीं है, तो हम क्वेश्चन टैग में नेगेटिव यूज करेंगे। बॉयज लाइक एक्शन हीरोज, डोंट दे। बॉयज के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे, डोंट दे, ठीक है। रवि लाफ्ड एट हिम, रवि उस पर हंसा। अब लाफ्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिड। अभी सीखा था आपने, सेकंड फॉर्म होने पर हम डिड का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे डिडंट। और रवि के लिए फिर क्या आ जाएगा? ही, डिडंट ही। लेट्स गो फॉर डांस, चलो डांस के लिए चलते हैं। अब जब लेट्स होता है, लेट अस, लेट्स माने लेट अस, चलो हम डांस के लिए चलते हैं, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? ये रूल आप याद रखिएगा, शैल वी। लेट्स वाले सेंटेंस में आपको शैल वी लगाना है। लेट्स गो फॉर डांस, शैल वी। आई एम हैप्पी, अब इसमें आपका एम हेल्पिंग वर्ब है, एम है तो हम क्वेश्चन टैग में एमेंट नहीं करेंगे। ये वाला रूल आपको ज़्यादा याद रखना है। एम आने पर हमेशा नेगेटिव में आरेंट होगा, या तो एम नॉट लिखो, हमें फुल फॉर्म इसमें लिखनी नहीं है, रूल के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी है, तो हम एम का एमेंट नहीं, आरेंट आए। ये रूल है कि एम नॉट लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग में आरेंट का यूज़ किया जाता है, एमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। मैंने मोस्टली बच्चों को क्वेश्चंस को क्रिएट करने में या फ्रेमिंग क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते देखा है, इसलिए मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि चलो फ्रेमिंग क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आपको सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस को, या स्पोकन इंग्लिश में, जब किसी से कन्वर्सेशन में आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको उसमें क्वेश्चंस को एकदम से क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। और ये वीडियो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। सेंटेंसेस को फटाफट क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, बस 1 या 2 बार इस वीडियो को रिकैप करके फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देखिए आपको क्वेश्चन बनाने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सो प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय।